Welcome to X-File. इमरान खान का द इकोनॉमिस्ट में लिखा गया आर्टिकल जो कि इंग्लिश में था, इसका उर्दू तर्जमा। आज पाकिस्तान पर वफाकी और सूबाई दोनों सतहों पर निगरां हुकूमतें हुकूमत कर रही हैं। ये इंतज़ामिया आईनी तौर पर गैर कानूनी है क्योंकि पार्लियामानी असम्बलियों के तहलील होने के 90 दिनों के अंदर इंतखाबात नहीं हुए थे। अवाम देख हैं कि इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे, लेकिन 2 सूबों पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी इससे इनकार किया गया। पिछले साल के दौरान गुज़िश्ता मार्च में सुप्रीम कोर्ट के एक हुक्म के बावजूद कि वो इंतखाबात 3 माह के अंदर होने चाहिए, वो इस बारे में शकूक व शुबहात का इजहार करने के हक़ में है कि आया कौमी उनताखत होगा। पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन इसके अजीब व गरीब इक़दामात से दागदार है। इसने न सिर्फ आला अदालत की मुखालफत की है, बल्कि इसने पहली पसंद के उम्मीदवारों के लिए मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी की नामजदगियों को भी मुस्तरद कर दिया। पार्टी के अंदरूनी इंतखाबात में रुकावट डाली और कमीशन पर तनकीद करने पर मेरे और दीगर पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन अदालत के मुकदमात शुरू कर दिए। इंतखाबात होते हैं या नहीं? अप्रैल 2022 में अदम एतमाद के मुज़हका खेज वोट के बाद से जिस अंदाज में मुझे और मेरी पार्टी को निशाना बनाया गया, इसने एक बात वाज़े कर दी है। स्टैब्लिशमेंट, फौज, सिक्योरिटी एजेंसियां और सिविल ब्यूरोक्रेसी क्लास पीटीआई के लिए खेल का कोई मैदान फराहम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। एक लेवल 1 को छोड़ दें। आखिरकार ये वो स्टैब्लिशमेंट थी जिसने अमरीका के दबाव में हुकूमत से हमारी बरतरफी को इंजीनियर किया, जो एक आज़ाद खारजा पॉलिसी के लिए मेरे दबाव और उसकी अमरीका को अड्डे फराहम करने से इनकार था। मैं वाज़े था कि हम सब के दोस्त होंगे, लेकिन जंगों के लिए किसी के पराक्सी नहीं होंगे। इसकी तश्कील पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीका के वॉर के साथ मिलकर होने वाले भारी नुकसानात से हुई। कम अज़ कम 80,000 पाकिस्तानी जानें ज़ाय हुईं। मार्च 2022 में अमरीका के महकमा खारजा के एक अहलकार ने वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तान के इस वक्त के सफ़ीर से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सफ़ीर ने मेरी हुकूमत को एक साइफर पैगाम भेजा था। मैंने बाद में इस पैगाम को इस वक्त के वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के ज़रिए देखा और बाद में इसे काबीना में पढ़कर सुनाया गया। मुझे यकीन है कि अमरीकी अहलकार का पैगाम उसके असर में था। साफर पैगाम में ये दर्ज था कि अदम एतमाद के वोट के जरिए इमरान खान की वजारत उज़्मा पर पलक खींची, वरना इस धमकी के चंद हफ्तों के अंदर अंदर हमारी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। और मैंने दरियाफ्त किया कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सिक्योरिटी एजेंसियों के जरिए किया था। हमारे इत्तेहादियों और पार्लियामानी बैक बेंचर्स पर कई महीनों से हमारे खिलाफ हरकत करने के लिए काम कर रहे हैं। हुकूमत की इस तब्दीली के खिलाफ एहतजाज करने के लिए लोग सड़कों पर निकल आए और अगले चंद महीनों में पीटीआई ने 37 में से 28 ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की और मुल्क भर में ज़बरदस्त रैलियां निकाली। एक वाज़े पैगाम भेज रहा है कि अवाम कहाँ खड़े हैं। इन रैलियों ने ख्वातीन की शिरकत की एक सतह को अपनी तरफ मुतवज्जे किया, जिसके बारे में हमें यकीन है कि पाकिस्तान की तारीख में बेमिसाल था। उसने इन इख्तियारात को बेचैन कर दिया जिन्होंने हमारी हुकूमत को हटाने का काम शुरू कर दिया था। इनकी घबराहट में इजाफा करने के लिए हमारी जगह लेने वाली इंतज़ामिया ने मईशत को तबाह कर दिया, जिससे 18 माह के अंदर बेमिसाल इफरात ज़र और करेंसी की कदर में कमी वाक़ई हुई। इसके बरक्स सब के लिए वाज़े था, पीटीआई हुकूमत ने न सिर्फ पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया था, बल्कि कोविड-19 वबाई मर्ज से निमटने के लिए बैन अल-अक़वामी सतह पर भी तारीफ हासिल की थी। इसके अलावा अजनास की कीमतों में इजाफे के बावजूद हमने मईशत को 2021 में 5.8% और 2022 में 6.1% की हकीकी जीडीपी नमो की तरफ ले जाया। बदकिस्मती से स्टैब्लिशमेंट ने फैसला किया था कि मुझे इक़्तिदार में वापस आने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, इसलिए मुझे सियासी मंजरनामे से हटाने के तमाम ज़राए इस्तेमाल किए गए। मेरी ज़िंदगी पर 2 कातिलाना हमले हुए। मेरी पार्टी के रहनुमाओं, कारकुनों और समाजी मीडिया के कारकुनों को मुआविन सहाफ़ियों के साथ अगवा, कैद, तशद्दुद और पीटीआई छोड़ने के लिए दबाव डाला गया था। इनमें से बहुत से लोग कैद हैं। जब भी अदालतें उन्हें ज़मानत देती हैं या उन्हें रहा करती हैं तो उन पर नए इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं। इससे भी बदतर बात यह है कि मौजूदा हुकूमत ख़वातीन को सियासत में हिस्सा लेने से रोकने की कोशिश में
पी टी आई की ख़वातीन रहनुमाओं और कारकुनों को दहशत ज़दा करने और डराने की कोशिश करते हैं। मजई तकरीबन 200 कानूनी मुकदमात का सामना है और एक खुली अदालत में आम मुकदमे की समाअत से इनकार कर दिया गया है। 9 मई 2023 को एक झूठे ऑपरेशन में दीगर चीज़ों के अलावा फौजी तनसीबात पर आतिशज़दगी का इल्ज़ाम पीटीआई पर लगाया गया, जिसमें 48 घंटों के अंदर कई हजार गिरफ्तारियां, अगवा और मुजरिमाना इल्ज़ामात आयद किए गए। रफ्तार ने जाहिर किया कि ये पहले से मंसूबाबंद था। इसके बाद हमारे बहुत से रहनुमाओं को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उनके अहल खाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें करने और टेलीविजन इंटरव्यूज़ इंजीनियर करने की धमकी दी ताकि ये बताया जा सके कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं। कुछ को दूसरी नई बनने वाली सियासी जमातों में शामिल होने पर मजबूर किया गया। दूसरों को दबाव में मेरे खिलाफ झूठी गवाही देने के लिए कहा गया। इन सब के बावजूद पीटीआई मकबूल है। दिसंबर में मुनक्किदा सर्वे में 66% हिमायत के साथ मेरी मकबूलियत और भी ज्यादा है। अब इलेक्शन कमीशन पार्टी को इलेक्शन लड़ने के हक से इनकार करने के लिए बेचैन है। हर तरह की गैर कानूनी चालों में मुलव्वस है। ऐसा लगता है कि अदालतें रोजाना साख खो रही हैं। बदनवानी के जुर्म में सजा पाने वाले साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ बरतानिया से वापस आए हैं, जहां वो पाकिस्तानी इंसाफ से मफरूर के तौर पर रह रहे थे। नवंबर में पाकिस्तान की एक अदालत ने सजा को कालअदम करार दे दिया था। मुझे यकीन है कि मिस्टर शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक मुआहिदा किया है, जिसके तहत वो उनकी बरियत की हिमायत करेंगे और आइंदा इंतखाबात में उनके पीछे अपना वज़न डालेंगे। लेकिन अब तक अवाम पीटीआई की हिमायत और इस सिलेक्टेड को मुस्तरद करने में बेलगाम रहे हैं। क्या इन हालात में 8 फरवरी को इंतखाबात हो सकते हैं? पीटीआई के अलावा तमाम जमातों को आज़ादाना तौर पर मुहिम चलाने की इजाज़त है। मैं कैद तन्हाई में गद्दारी समेत मुज़क्का खेज़ इल्ज़ामात में कैद हूँ। हमारी पार्टी के चंद रहनुमा जो आज़ाद हैं और अंडरग्राउंड नहीं हैं, उन्हें मकामी वर्कर कन्वेंशन मुनक़िद करने की भी इजाज़त नहीं है। जहां पीटीआई के कारकुन इकट्ठे होने का इंतज़ाम करते हैं, उन्हें पुलिस की वहशियाना कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। इस मंजरनामे में यहां तक कि अगर इंतखाबात हुए तो वो एक तबाही होगी, क्योंकि पीटीआई को इंतखाबी मुहिम के बुनियादी हक से महरूम किया जा रहा है। इलेक्शन का ऐसा मजाक मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम का बाइस बनेगा। इसके नतीजे में पहले से ही गैर मुस्तहकम मईशत को मजीद खराब कर देगा। पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ने का वाहिद काबिल अमल रास्ता मुनसिफाना और आज़ादाना इंतखाबात हैं, जो सियासी इस्तेहकाम और कानून की हुक्मरानी को वापस लाएंगे। इसके साथ साथ एक मकबूल मैंडेट के साथ जमहूरी हुकूमत की तरफ से अशद ज़रूरत इस्लाहात का आगाज़ करना। पाकिस्तान के लिए अपने आप को दरपेश बहरानों से अलग करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बदकिस्मती से जमहूरियत के मुहासरे के साथ हम उन तमाम महाजों पर मुखालिफ समत में जा रहे हैं। वीडियोज़ को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।